जगदीश देवड़ा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देवड़ा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देवड़ा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जगदीश देवड़ा मुर्दाबाद, 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 जगदीश देवड़ा मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारतीय सेना का ये अपमान नहीं सहेगा। कार्यकर्ता आज एक विषय है उसको लेकर के यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए पुलिस ने पुतला दहन को यहाँ पर फाइनली टेकअप कराया और ये सुनिश्चित करा कि किसी भी प्रकार की जनहानि कोई जान माल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो जिस तरीके का बयान पिछले कुछ दिनों से दे रहे हैं, आपने सुना कि विजय शाह जी ने किस तरीके से हमारे देश की जो सैन्य अधिकारी है जिसने जाके देश के लिए लड़ाई करी, उस सोफिया कुरैशी जी के लिए उन्होंने कहा कि वो आतंकवादियों की बहन है। आज जगदीश देवड़ा जी ने जिस तरीके से बोला कि सेना, इस देश की सेना और इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के पैरों में नतमस्तक है, जिस सेना के शौर्य में पूरा देश नतमस्तक है, और ये देवतुल्य जनता जिसने अपना मत देकर इस केंद्र में सरकार में, इस मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता की पार्टी की बनवाई, जिस तरीके का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री दे रहे हैं, बहुत शर्मसार है। जब तक कि उन लोगों का इस्तीफा नहीं होता, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, कांग्रेस जनता के सम्मान में और सेना के सम्मान में ये लड़ाई लड़ती रहेगी और ये प्रदर्शन जब तक बंद नहीं होंगे, जब तक दोनों मंत्रियों का इस्तीफा नहीं हो जाता। सेना के सम्मान। आपने पिछले 4 दिन में जिस प्रकार की घटनाएं देखी, आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र धर्म की बात करती है और जब अपने मंत्रियों पे बात आती है तो चुप हो जाती है। तो ये कैसी देशभक्ति, ये कैसी राष्ट्र भावना। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। विजय शाह जी ने जिस प्रकार से बयान दिया, आपत्तिजनक है। एक सेना के आला अधिकारी के खिलाफ, कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभी घटना घटी नहीं और एक नया बयान आ गया उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का। उन्होंने तो एक कदम और आगे बात कर दी। एक ने सेना के अधिकारी का अपमान किया तो एक ने पूरे सेना का अपमान कर दिया। वो बड़े आश्चर्य की बात है कि सेना के अधिकारी डिसिप्लिन में रहते हैं। मेरी कुछ अधिकारियों से भी बात हुई सेना के, इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी व्यक्त करी उन लोगों। किस प्रकार से सरकार हर संस्था को गुलाम बना रही है। अभी तक कई स्वास्थ्य संस्थाएं थी, उनको लेके आपने देखा कि किस प्रकार से चुप्पी साधना पड़ती है। लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का स्वागत करता हूं कि उन्होंने देश की भावनाओं को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए संज्ञान लिया। और मुख्यमंत्री जी की चुप्पी, नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी, अमित शाह जी की चुप्पी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुप। तो क्या ये बयान विजय शाह का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित एक षड्यंत्र है? ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है कि विजय शाह को इसलिए नहीं हटाना चाहती कि आदिवासी वोट बैंक का डर है मध्य प्रदेश में। क्या इस कारण से आप नहीं हटाना चाहते? लेकिन मैं समझता हूं जब राजनीति से ऊपर जब सेना के सम्मान की बात होती है तो उसमें वोट की राजनीति नहीं आना चाहिए। मैं कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भी ये कहना चाहता हूं, देशभक्ति, राष्ट्र भावना से बड़ी कोई चीज नहीं होती, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी दल हो। सब राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। जब देश की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने भी केंद्र सरकार को जब ये युद्ध की स्थिति बनी, पूरी सहमति ने समर्थन दिया, पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया। अचानक युद्ध विराम हो जाता, क्यों हो जाता? क्या चाइना के दबाव में आ गए? क्या अमेरिका के दबाव में आ गए?